एक आदमी 3 दिन और 3 रात तक समुद्र में बहता रहा, लेकिन जब वह एक बड़े पहाड़ को पार किया तो उसे अचानक पता चला कि वह गलती से लिलीपुट छोटे लोगों के देश में आ गया है। उसी पल वह आदमी बेहोश होकर गिर गया। हालांकि उस वक्त वह हिल नहीं सकता था, फिर भी उसका विशाल शरीर देखकर गांव वाले बहुत डर गए। सावधानी के लिए उन्होंने तुरंत रस्सियों से उसे बांध दिया। जल्द ही यह खबर राजा तक पहुंचा और वह मौके पर आया। वह एक ऊंचे मंच पर चढ़कर उस आदमी को ध्यान से देखने लगा, लेकिन तभी एक मंत्री ने सुझाव दिया कि इस आदमी को तुरंत मार देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। राजा इस बात पर विचार कर ही रहा था कि अचानक आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। यह देखकर राजा को लगा कि यह एक अशुभ संकेत है और उसने आदमी को मारने का आदेश देने का सोचा। यह सुनकर आदमी घबरा गया और उसने जल्दी से आकाश की ओर फूंक मारा। हैरानी की बात यह हुआ कि बादल धीरे धीरे छटने लगे और बारिश तुरंत बंद हो गया। बड़े आदमी के इस असाधारण शक्ति को देखकर राजा ने तुरंत उसे रस्सियों से मुक्त करवा दिया और ढेर सारा शानदार खाना खाने को दिया। लेकिन आदमी ने जल्द ही लिलीपुट का 1 साल का अनाज खा लिया। इससे देश में जल्द ही अकाल पड़ने का खतरा मंडराने लगा। तभी भोजन करके आदमी अचानक उठा और पास के जंगल की ओर चल दिया। उसने एक बड़ा पेड़ उखाड़ लिया और फिर सभी के हैरान नजरों के बीच दर्जनों एकड़ बंजर जमीन को साफ कर दिया। इसके बाद वह अपनी टोपी लेकर समुद्र के किनारे गया और एक बार में इतनी सारी मछलियां पकड़ के दे दिया जो लिलीपुट के लिए कई सालों तक काफी था। लोग उसे देखकर अपना मसीहा मानने लगे और उसे वहां रुकने की विनती करने लगे, लेकिन उसका मकसद सिर्फ अपनी पत्नी को ढूंढना था। तभी लिलीपुट के राजा को पता चला कुछ समुद्री डाकू उसके देश पर हमला करने वाले हैं। उसने तुरंत बड़े आदमी से मदद मांगी। बड़े आदमी ने समुद्री डाकुओं से निपटने का वादा किया। 2.5 घंटे तक समुद्र में तैरने के बाद वह समुद्री डाकुओं के सामने पहुंचा। उसने बिना कुछ कहे उनकी समुद्री नाव को खींचने लगा। आक्रमणकारी राजा ने अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश दिया, लेकिन उनकी सबसे शक्तिशाली हथियार भी बड़े आदमी पर रुई के फाहे की तरह बेअसर साबित हुए। आखिरकार वे असहाय होकर देखते रहे जब वह उनकी युद्ध पोत को खींच कर ले गया। विजयी होकर वह लिलीपुट लौटा। राजा ने उसे एक पदक दिया और उसे शहर में कहीं भी स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति दी। साथ ही उसे कुलीनों जैसा सर्वोच्च सम्मान दिया। लेकिन जल्द ही राजा को उससे खतरा महसूस होने लगा। उसी समय महल में अचानक आग लग गई, जिसमें राजा और रानी फंस गए। संकट की इस घड़ी में बड़े आदमी ने समुद्र से एक बड़ा घूंट पानी लिया और आग की ओर निशाना साध कर उसे बुझा दिया। लेकिन इस घटना ने राजा को लोगों के सामने अपमानित महसूस कराया। गुस्से में उसने आदमी को खत्म करने के लिए सैनिक भेजने का फैसला किया। एक मंत्री ने दौड़कर आदमी को इसकी खबर दी। ये सुनकर आदमी को बहुत निराशा हुई। उसने न केवल आक्रमणकारियों को हराया था, बल्कि अभी अभी राजा की जान भी बचाई थी और अब राजा उसी के खिलाफ था। आखिरकार वह नाव लेकर लिलीपुट छोड़कर चला गया। वह 7 दिन और 7 रात तक समुद्र में बहता रहा। जब वह एक नई जगह के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां के लोग पुतले जैसे थे। तभी एक विशाल आकृति तेजी से उसकी ओर आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह एक बच्ची थी जिसकी लंबाई 200 मीटर से भी ज्यादा थी। आदमी डर के मारे कांपने लगा और अपनी नाव लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन बच्ची ने उसे नाव सहित अपने हाथ में पकड़ लिया। उस बच्ची ने उसे उपहार के रूप में अपने राजा को दे दिया। वहां उसकी मुलाकात अपनी पत्नी से हो गई। सौभाग्य से वहां के दैत्याकार लोग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने दोनों के लिए एक शानदार